हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय, जिसका शीर्षक है सबसे सुंदर लड़की। एक सुंदर सी कहानी, एक प्यारी सी कहानी है। तो इस पाठ का परिचय इस तरह है। इस पाठ में यह समझाया गया है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। दूसरों की मदद के लिए हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए। हमें हमेशा क्या करनी चाहिए? हमेशा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। समुद्र के किनारे एक गांव था। उसमें एक कलाकार रहता था। वह दिन भर समुद्र से रंग बिरंगी कौड़ियाँ, अनेक तरह के सुंदर सुंदर शंख, विचित्र पत्थर इकट्ठे करता। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द है विचित्र पत्थर। विचित्र का मतलब क्या है? विचित्र का अर्थ है अनोखे, जो कुछ अलग हों, जो सबसे अलग हों, वो कहलाते हैं विचित्र। उनसे वह तरह तरह के खिलौने, तरह तरह की मालाएं तैयार करता और पास के बड़े नगर में बेच आता। उसका एक बेटा था जिसका नाम था हर्ष। उम्र अभी 11 की भी नहीं थी। अब देखिए यहाँ पर उम्र का मतलब क्या है? उसकी आयु अभी 11 वर्ष की भी नहीं थी, पर समुद्र की लहरों में ऐसे घुस जाता जैसे तालाब में बतख। एक बार ऐसा हुआ कि कलाकार के एक रिश्तेदार का मित्र कुछ दिनों के लिए वहां छुट्टी मनाने आया। अब यहाँ पर एक शब्द है रिश्तेदार। यानी कि जिन लोगों के साथ आपके कुछ न कुछ रिलेशन होते हैं, रिश्ते होते हैं, जैसे मौसी, नानी, ताई, दादी, तो ये सब क्या कहलाते हैं? रिश्तेदार। तो ऐसे ही रिश्तेदार का एक मित्र था जो कुछ दिनों के लिए वहाँ छुट्टियाँ मनाने आया, और उसके साथ उसकी बेटी मंजरी भी थी। कोई 9-10 वर्ष की रही होगी, पर बहुत सुंदर थी, बिल्कुल गुड़िया जैसी। हर्ष बड़े गर्व के साथ उसका हाथ पकड़कर उसे लहरों के पास ले जाता। एक दिन मंजरी ने चिल्लाकर कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? हर्ष ने जवाब दिया, डर क्यों लगेगा, लहरें तो हमारे साथ खेलने आती हैं। और तभी एक बहुत बड़ी लहर दौड़ती हुई हर्ष की ओर आई। मंजरी चीख उठी, पर हर्ष तो उछलकर लहर पर सवार हो गया और किनारे पर आ गया। मंजरी डरती थी, पर मन ही मन यह भी चाहती थी कि वह भी समुद्र की लहरों पर तैर सके। उसे यह तब और भी जरूरी लगता था जब वहां की दूसरी लड़कियों को ऐसा करते देखती, विशेषकर कनक को, जो हर्ष के हाथ में हाथ डालकर तूफानी लहरों पर दूर निकल जाती। तो बच्चों, जब आप दूसरों को देखते हैं कि भाई वो कुछ नया कर रहे हैं जो आप नहीं कर पा रहे, तो आपका भी अंदर से बड़ा मन करता है कि भाई ये स्टंट मैं भी कर पाता तो कितना अच्छा होता। ऐसे ही कनक को भी ऐसा लग रहा था। कनक बहुत गरीब थी। पिता एक दिन नाव लेकर गए तो लौटे ही नहीं। माँ मछलियाँ पकड़कर किसी तरह बच्चों को पालती थी, यानी कि उसके पिता नहीं थे। कनक छोटे छोटे शंखों की मालाएं बनाकर बेचती। मंजरी को वह लड़की जरा भी नहीं भाती। भाती देखिए एक शब्द है भाना, यानी कि पसंद आना। भाना यानी कि पसंद आना, नहीं भाती यानी पसंद नहीं आती थी। हर्ष के साथ उसकी दोस्ती तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसे क्या था? हर्ष के साथ उसकी दोस्ती बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। एक दिन हर्ष ने देखा कि कई दिनों से उसके पिता एक सुंदर सा खिलौना बनाने में लगे हैं। वह एक पक्षी था जो रंग बिरंगी सीपियों से बना था। वह देर तक देखता रहा, फिर पूछा, बाबा यह किसके लिए बनाया है? कलाकार ने उत्तर दिया, यह सबसे सुंदर लड़की मंजरी के लिए है। 2 दिन बाद उसका जन्मदिन है। उस दिन तुम इस पक्षी को उसे भेंट में देना। तो देखिए यहाँ पर एक शब्द है भेंट। भेंट देना यानी कि गिफ्ट में देना। हर्ष दौड़कर मंजरी के पास गया और उसे समुद्र किनारे ले गया। वहां उन्होंने खूब बातें की। हर्ष बोला, 2 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है ना? हाँ, पर तुम्हें किसने बताया?
बाबा ने। वे बातें करते करते न जाने कब उठे और दूर तक समुद्र में चले गए। तभी हर्ष ने देखा कि कनक बड़ी चट्टान पर बैठी है। कनक ने चिल्ला कर कहा, हर्ष यहाँ आ जाओ। हर्ष ने जवाब दिया, मंजरी वहां नहीं आ सकती, तुम ही इधर आ जाओ। अब मंजरी ने भी कनक को देखा, उसे ईर्ष्या हुई। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द है ईर्ष्या। ईर्ष्या होना यानी कि जलन होना। तो मंजरी को क्या हुआ, कनक को देख करके जलन होने लगी। मैं वहां क्यों नहीं जा सकती, मैं क्या उससे कमजोर हूँ। वह यह सोच ही रही थी कि उसे वह बहुत सुंदर शंख दिखाई दिया। मंजरी उसी ओर बढ़ी। तभी एक बड़ी लहर ने उसके पैर उखाड़ दिए और वह बड़ी चट्टान की दिशा में लुढ़क गई। उसके मुंह में खारा पानी भर गया, उसे होश नहीं रहा। देखिए यहाँ पर शब्द आया है खारा। खारा पानी यानी कि सॉल्टी वाटर, यानी कि आपको पता है ना बच्चों, समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा होता है। तो क्या हुआ, जैसे ही लहर आई और अचानक से वो क्या कर सकी, अपना बैलेंस नहीं बना सकी और वह गिर पड़ी और उसके मुंह में क्या चला गया, सॉल्टी वाटर यानी खारा पानी उसके मुंह में भर गया। उसे होश नहीं रहा, वो क्या पड़ गई, बेहोश। यह सब आनन फानन में हो गया। आनन फानन मतलब अचानक से, जब कोई चीज अचानक से हो जाती है तो उसको बोलते हैं आनन फानन में। हर्ष ने देखा और चिल्लाता हुआ वह उधर बढ़ा, पर तभी एक और लहर आई और उसने उसे मंजरी से दूर कर दिया। अब तय था कि मंजरी बड़ी चट्टान से टकरा जाएगी, परंतु उसी क्षण कनक उस नाराज लहर और मंजरी के बीच कूद पड़ी और मंजरी को हाथों में थाम लिया। तो यहाँ पे क्या किया, कौन कूद गया, मंजरी ने क्या करा, चट्टान से छलांग मार दी और मंजरी को बचाने का प्रयास किया या कोशिश की और उसे अपने हाथों में थाम लिया। थाम लिया मतलब अपने हाथों में ले लेना, अपने हाथों में उठा लेना। दूसरे ही क्षण तीनों छोटी चट्टान पर थे। कुछ देर हर्ष और कनक ने मिलकर मंजरी को लिटाया, छाती मली। अब पेट से पानी बाहर निकल गया। मंजरी ने आंखें खोलकर देखा, उसे जरा भी चोट नहीं लगी थी, पर वह बार बार कनक को देख रही थी। तो क्या हुआ, मंजरी को बिल्कुल चोट नहीं लगी और कनक ने उसे क्या कर लिया था, वहां से बचा लिया था। अपने जन्मदिन के अवसर पर मंजरी बिल्कुल ठीक थी। उसने सब बच्चों को दावत पर बुलाया। तो बच्चों यहाँ पर एक शब्द है दावत। आप सभी लोग भी पार्टी वार्टी करते हैं ना, तो उसी को यहाँ पर बोला गया है दावत। सभी उसके लिए कुछ न कुछ उपहार लेकर आए थे। सबसे अंत में कलाकार की बारी आई। उसने कहा, मैंने सबसे सुंदर लड़की के लिए सबसे सुंदर खिलौना बनाया है। आप जानते हैं वह लड़की कौन है? वह है मंजरी। सबने खुशी से तालियां बजाई। हर्ष ने बड़े प्यार से वह सुंदर सा खिलौना मंजरी के हाथों में थमा दिया। मंजरी बार बार उस खिलौने को देखती और खुश होती। तभी क्या हुआ, मंजरी धीरे धीरे वहां आई जहां कनक बैठी थी। मंजरी ने बड़े स्नेह भरे स्वर में कनक से कहा, यह पक्षी तुम्हारा है, सबसे सुंदर लड़की तुम ही हो। और एक क्षण तक सभी हैरानी से दोनों को देखते रहे। फिर जब समझे तो सभी ने मंजरी की खूब प्रशंसा की। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है प्रशंसा। प्रशंसा करना यानी कि बड़ाई करना, तारीफ करना। तो जब लोगों ने समझा कि देखो मंजरी ने उस दिन कैसी हिम्मत दिखाई थी, जब उन्होंने पूरी कहानी सुनी तो उन लोगों ने क्या किया, मंजरी की बहुत ही तारीफ की, उसकी बहुत ही प्रशंसा की। कनक अपनी प्यारी प्यारी आंखों से बस मंजरी को देखे जा रही थी और दूर समुद्र में लहरें चिल्ला चिल्ला कर उन्हें बधाई दे रही थी। बधाई देना आप सभी को पता है, जब हम एक दूसरे को क्या करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एक दूसरे को बधाई देना। तो देखो बच्चों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? इंसानियत ही सबसे बड़ी खूबसूरती है।
यानी कि हम सबको क्या करना चाहिए, अपने मानवीय व्यवहार को बनाने का प्रयास करना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों की हमेशा सहायता करनी चाहिए। तो यह कहानी के लिखी थी विष्णु प्रभाकर ने। तो विष्णु प्रभाकर की लिखी यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी और आप भी एक अच्छे इंसान बनेंगे, दूसरों की हमेशा मदद करेंगे। इसी के साथ पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, अभ्यास भी ज़रूर कीजिए।